नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 10 मिनट की ये क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपको इस सेशन की पीडीएफ साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर आप कौन से पर भी जुड़े हैं तो वहां पर डेली आपको मिल रही है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रैवल पोर्टल थिलोफिलिया ने देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उदयपुर जिले को कौन सा स्थान दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि ट्रैवल पोर्ट थिलोफिलिया ने देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उदयपुर जिले को कौन सा स्थान दिया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रथम स्थान है जो मिला है। इसके अंदर साथियों अपने राजस्थान के 5 जिलों को है जो साथियों इसके अंदर चयन किया गया है, उस पर भी अपने बात करेंगे। उदयपुर है जो साथियों इसके अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं जोधपुर साथियों इसके अंदर है जो तीसरे स्थान पर रहा है। जयपुर राजधानी साथियों इसके अंदर है जो 5वें स्थान पर रही है। बीकानेर साथियों इसके अंदर 8वें स्थान पर है और जैसलमेर इसके अंदर 11वें स्थान पर है। तो ये अपने को याद रखना है, यानी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है, तो उदयपुर को साथियों प्रथम स्थान मिला है और जोधपुर तीसरे स्थान पर है, जयपुर 5वें और बीकानेर 8वें स्थान पर है और जैसलमेर है जो साथियों 11वें स्थान पर इसके अंदर है। तो ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर साथियों इसे उदयपुर जिले को है जो प्रथम स्थान मिला है, तो इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की जूनियर बालिका रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है। 9वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की जूनियर बालिका रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है जो अपने नाम किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो साथियों प्रतियोगिता का आयोजन आपके पुणे में किया गया था, जिसमें अपने राजस्थान की जूनियर बालिका रग्बी टीम ने कांस्य पदक है जो जीता है। तो साथियों रग्बी की प्रतियोगिता होती है वो इतनी चर्चा में नहीं होती। कई बार क्या होता है साथियों की जो एग्जामिनर है वो डीप क्वेश्चन बनाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने को याद रखना है कौन सा, तो कांस्य पदक है जो जीता है। प्रदेश में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए साथियों अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है साथियों कि प्रदेश में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ विकसित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों अलवर के अंदर है जो विकसित किया जाएगा। इससे पहले साथियों जयपुर के अंदर है जो इसको विकसित किया जा रहा है और इसकी घोषणा है जो साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। अब साथियों जो अलवर के अंदर है जो इसको विकसित किया जाएगा, जिससे क्या होगा साथियों कि अलवर के अंदर जो वायु प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सकेगा, तो इम्पोर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, जयपुर के बाद साथियों वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट है जो कहाँ विकसित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर है जो साथियों विकसित किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा भीमड़ा बाड़मेर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान की ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत जो किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो बाड़मेर के अंदर है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा भीमड़ा बाड़मेर के अंदर। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भीमड़ा बाड़मेर में प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत जो साथियों सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने कुसुम योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा भीमड़ा बाड़मेर के अंदर है जो साथियों उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में किन खेलों का साथियों आयोजन किया जाएगा, तो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको पता है कि जब पहले सरकार साथियों कांग्रेस की थी, यानी मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे, तो ग्रामीण ओलंपिकों का साथियों जो आयोजन किया गया था शहरी व ग्रामीण ओलंपिकों का,
वहां से साथियों करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम हुआ था जो राजस्थान के अंदर, चाहे आरपीसी ने दिया हो, चाहे साथियों राजस्थान ने कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया हो, तो उसके अंदर पूछा गया था। तो अब साथियों जैसे ही राजस्थान के अंदर सरकार का परिवर्तन हुआ है, तो अब जो खेल होते थे साथियों, जो अपने शहरी व ग्रामीण ओलंपिक होते थे, उनको बंद कर उनकी जगह साथियों खेलो इंडिया जो गेम्स हैं उनकी तर्ज पर साथियों राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स हैं जो शुरू किए जाएंगे। और इसकी घोषणा अगर आपसे पूछे किसके द्वारा की गई है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा साथियों इसकी घोषणा है जो की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के आईजी किसे नियुक्त किए गए हैं, तो साथियों एमएल गर्ग को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के आईजी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों एमएल गर्ग को। ये पाली जिले के निपल गांव के साथियों रहने वाले हैं। तो सीधा का सीधा अपने को याद रखना है कि किसे नियुक्त किया गया है, तो एमएल गर्ग को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। अब साथियों जो सूजस है उस पर अपने बात करते हैं। कुछ दिनों से साथियों किसी कारणवश है जो आपके साथ सूजस शेयर नहीं हो पाया था, लेकिन इसके अंदर जो आज अपने महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेंगे। साथियों इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो 3 नए कानून बने हैं साथियों, उनको राजस्थान के अंदर है जो 1 जुलाई से है जो लागू किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्य सचिव श्री सुधांशु पत की अध्यक्षता में साथियों एक शासन सचिवालय में मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके अंदर साथियों नए आधिकारिक कानूनों के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जो 3 नए कानून हैं साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि जो नए 3 कानून बने हैं साथियों, वो प्रदेश में है जो कब लागू किए जाएंगे, तो साथियों आगामी 1 तारीख यानी 1 जुलाई 2024 से साथियों है जो 3 नए कानून हैं जो लागू किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथियों इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ अपने सीएम भजनलाल जी शर्मा है, उन्होंने है जो मुलाकात की। इसके अलावा साथियों ये जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर, उनके साथ भी है जो साथियों उन्होंने मुलाकात की है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ की। और अपने जो राज्यपाल हैं साथियों कलराज मिश्र, उन्होंने किसके साथ की है साथियों? अमित शाह के साथ मुलाकातें की है। तो साथियों इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि जो 3 नए कानून हैं वो कब से शुरू होने जा रहे हैं, तो साथियों वो अपने राजस्थान के अंदर हैं जो अपने को पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इसके अलावा साथियों जो एक दो चीजें महत्वपूर्ण थी कि राजस्थान के जो राज्यपाल है साथियों कलराज मिश्र ने प्रदान किए वृक्ष मित्र सम्मान। इस पर मैंने आपको बताया था कि जो वृक्ष मित्र सम्मान है उसकी घोषणा है जो की गई थी, इस पर आपने चर्चा कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट है रह सकता है। इसके अलावा साथियों जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने योग महोत्सव 2024 में स्थापित किए हैं 2 विश्व कीर्तिमान। और इनको साथियों इंपॉर्टेंट है, इस पर अपने बात करते हैं कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की पहल पर सोमवार को, साथियों ये पहले का न्यूज है तो इसमें अंदर जो ये हुआ था उस दिन की, नारायण चैन सर्विल स्थित इंद्रलोक सभागार में 2 ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान बनाए गए थे। उनको है जो साथियों इसके अंदर क्या हुआ कि पहली बार इस आयोजन में साथियों योग साधकों ने एक ही छत के नीचे बिना रुके हुए बिना थके 1500 मिनट से अधिक अखंड योग किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1500 मिनट अखंड योग एक साथ किया गया था साथियों। कहां पर? जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने योग महोत्सव 2024 में स्थापित किए हैं 2 विश्व कीर्तिमान। इसके अंदर ये बताया गया है कि टीम की प्रेजेंटर डॉक्टर ने बताया कि साथियों इसका आयोजन किया गया और इसके लिए साथियों ये जो कीर्तिमान बना इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है जो साथियों इसको शामिल है जो किया गया है। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस अवसर पर साथियों उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री डॉक्टर जब्बर सिंह खरा व कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, भारतीय मिडिल मिडिल डेस्टिनेशन अंडर श्री गोपाल सैनी है जो मौजूद रहे। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है, ये अपने को याद रखना है। ये साथियों किसी कारणवश में आपके साथ पहले शेयर नहीं कर पाया था, तब टीम ने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और अपना क्वेश्चन है
रह सकता है, तो साथियों ये चीज़ आपके साथ आज है जो साझा कर दी गई है। ये जानकारी वृक्ष मित्र सम्मान समारोह वाली साथियों मैंने आपके साथ है जो शेयर कर दी थी। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों मेरा प्रयास रहता है कि जहां से क्वेश्चन बने और जो चीज उस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके साथ शेयर करूं। यानी किसी भी प्रकार का समय साथियों आपका करंट अफेयर्स के पीछे खराब नहीं होना चाहिए। जितने भी साथियों पीछे एग्जाम हुए हैं आपने देखे सीधे के सीधे ऑनलाइन करंट अफेयर्स है जो पूछा जा रहा है। यानी साथियों करंट अफेयर्स के पीछे अगर अपने को कम समय के अंदर बेहतरीन कंटेंट मिले तो वही अपने को चुनना है, जिससे साथियों अपने स्मार्ट स्टडी करेंगे तो अपना सिलेक्शन है जो होने की संभावना रहेगी। अगर हम करंट अफेयर्स के पीछे साथियों कम से कम जो क्लासें आपने देखी होगी सब वॉच टाइम का खेल है, यही कंटेंट आपको देने के लिए साथियों वो 1 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये चीजें अपने को समझनी होगी कि करंट अफेयर्स सिर्फ 10 मिनट का होना चाहिए। हाँ, थोड़ा आप डेली करंट अफेयर्स देखोगे तो साथियों जिस दिन आप मंथली का करंट अफेयर्स याद करोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि वो चीजें आपने एक बार है जो जरूर देखी है। और साथियों आज तो मैं रिवीजन वो नहीं लगा पाया यस्टरडे रिवीजन वाला, लेकिन बाकी टीम के द्वारा साथियों यस्टरडे रिवीजन भी आपको करवा दिया जाता है। तो मेरा यही प्रयास है साथियों कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट मिले और आपका सिलेक्शन है जो निश्चित ही आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में हो जाए। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा। इन फ्यूचर नोट्स में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।